अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं आया हूँ कश्मीर अपने गांव। कल मैं पहुँचा था, तो जब मैं इधर पहुँचा हूँ तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था, तो मुझे ये इत्तला मिली यहाँ से कि हमारा जो बड़ा बाज़ार है शारदा बाज़ार, वो कल आग लगने की वजह से तकरीबन सारा बाज़ार जल चुका है, जिसके अंदर तकरीबन 70 से ज़्यादा दुकानें थी और 8 से 10 से ज़्यादा होटल थे और 7-8 बेकरियाँ और मुख्तलिफ़ इस तरह सामान की दुकानें थी जो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। तो मैंने सोचा आज मैं जाता हूँ शारदा और मैं बनाता हूँ वहाँ पर पूरी वीडियो और आपको वहाँ से पूरी सूरत हाल के बारे में बताऊँगा, किस तरह आग लगी, सारी चीज़ें बताऊँगा और कितना नुकसान हुआ मजमूई तौर पर। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। बाज़ार में मैं पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं बाज़ार के मनाजिर जो कि जल कर बिल्कुल राख हो चुका है और लोग अब अपनी मदद आपके तहत इसका जो मलबा वगैरह है हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो रोड है वो साफ़ हो जाए और गाड़ियों के लिए रास्ता बन जाए, क्योंकि गाड़ियों की आमदरफ्त का मसला भी बन चुका है, गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती। तो आपको बाज़ार के मनाज़र तो मैंने दिखा दिए जो कि एक राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। ये वो बाज़ार है जो तकरीबन नीलम वैली का एक कहा जा सकता है कि चौथा बड़ा बाज़ार था। ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार की आबादी के लिए एक मरकज़ की हैसियत रखता था। यहाँ पर वो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे शादी ब्याह की तकरीबात के लिए शॉपिंग वगैरह करने आते थे, जिसने अभी राख के ढेर की शक्ल इख्तियार की हुई है। और यहाँ पर इंतज़ामिया का देखा जाए तो बहुत ही नाअहली है इंतज़ामिया की, नहीं कोई इंतज़ामिया की कोई मेंबर अभी भी कोई भी नहीं है यहाँ पर मौजूद। वोट के लिए तो हर कोई आ जाता है, वोट लेना है कि वोट के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर लोगों का कम पेश देखा जाए तो 70 से 80 करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर मुझे पता चला कि यहाँ तो 2 गेस्ट हाउसेस, बहुत बड़े गेस्ट हाउसेस वो भी जल चुके हैं, जिनकी मालियत तकरीबन कहा जा सकता है 7 से 8 करोड़ सिर्फ उन 2 गेस्ट हाउसेस की मालियत है। लोगों के घर जल गए हैं, लोग बेघर हो गए। बाज़ लोग ऐसे थे कि जिनकी कमाई का ज़रिया वाहिद यहाँ पर इस बाज़ार के अंदर कारोबार था और उनका कमाई का ज़रिया कुछ नहीं था, जो लोग बिल्कुल अभी बेरोज़गार हो चुके हैं। और इंतज़ामिया की यहाँ पर नाअहली देखी जाए तो यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर 8 मुकाम से, जो कि यहाँ से तकरीबन कहा जाए तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है, वहाँ से जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची तब तक यहाँ पर ये बाज़ार एक राह की शक्ल इख्तियार कर चुका था। हमारा इधर की इंतज़ामिया जो नीलम की इंतज़ामिया है, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उससे मुतालबा है कि जितने भी लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनके दुकानें वगैरह थी, दुकान मालिकान की दुकानों का नुकसान जो है ना उसकी भरपाई की जाए, और जिन लोगों का माल था दुकानों के अंदर सामान वगैरह था उनके उस सामान की जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। हम मुतालबा करते हैं क्योंकि हम वोट देते हैं इन लोगों को और ये हमारे खादिम हैं, हम इनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे ये जो जितना नुकसान हुआ है इसकी भरपाई ये करें, क्योंकि इनकी नाअहली और इनकी बद इंतज़ामियों की वजह से ये हादसा पेश आया। क्योंकि अगर यहाँ पर बर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद होती तो ये हादसा इतना बड़ा हादसा ना बनता, इतना बड़ा नुकसान ना होता। यहाँ आकर हमें आग की वजह भी मालूम हुई कि एक पुराना होटल था, यहाँ पर गैस वगैरह की सहूलत मौजूद तो नहीं है, तो लोग जो खाने वगैरह बनाते हैं तो वो लकड़ियाँ वगैरह जला कर आग जलाते हैं चूल्हों में, तो उस पर खाने वगैरह बनाते हैं। तो उसकी वजह से सुबह के टाइम, सुबह की तकरीबन 8 बजे कल आग लगी है, जिसकी वजह से क्योंकि बाज़ार की सारी दुकानें आपस में मिली हुई थी, तो साथ में दूसरा होटल था और फिर साथ में सिलेंडर की वगैरह की गैस की दुकान थी, जो वहाँ पर ब्लास्टिंग हुई, जिसकी वजह से आग ज़्यादा फैली। आपको यहाँ से भी दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है जो जल कर बिल्कुल राख बन चुका है। अभी भी आग जल रही है। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कल तकरीबन ज़ोहर के बाद पहुँची है, तो उन्होंने फिर आग बुझाना शुरू कर दी और ये कुछ दुकानें वगैरह जो हैं वो बच गई हैं। ये वो शारदा है जो नीलम वैली के लिए एक मरकज़ की हैसियत रखता है, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के बिल्कुल भी कुछ भी इंतज़ाम नहीं, और कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं जिसकी वजह से किसी हादसे से निपटा जाए, बर वक्त निपटा जाए। और 8 मुकाम से गाड़ियाँ आई हैं, तो फिर जाके यहाँ पर आग बुझाने का अमल शुरू हुआ। हमारे लोग उन सियासतदानों के लिए लड़ते हैं, इलेक्शनों के ऊपर एक दूसरे से रिश्तेदारियाँ तोड़ते हैं, और वही सियासतदान अभी देखें इतना बड़ा हादसा पेश आने के बावजूद भी अभी कोई भी इधर मौजूद नहीं है। हालांकि ये एक मरकज़ है, आज नीलम वैली का एक मरकज़ है, मरकज़ी हैसियत रखता है। अभी इतना बड़ा हादसा पेश आया लेकिन अभी कोई भी इधर मौजूद नहीं है। तो हमें अभी ये एक सोचना चाहिए, एक फ़िक्र लानी चाहिए अपने अंदर कि हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो मुश्किल वक्त में, जो दुख सुख में हम लोगों के साथ हो, हमारा साथ दें। लेकिन अभी भी हमें कोई भी अभी तक नज़र नहीं आया। अभी दूसरा दिन है,
لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کر رہے ہیں، ریسکیو کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اور حالات بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہاں کے جو سیاستدان ہیں، جو حکومت ہے، ان کی نااہلی کی تصویر ایک یہ پل ہے۔ یہ اس کا پروجیکٹ پچھلے 4 سالوں سے مکمل نہیں ہو سکا، ایک چھوٹا سا پل۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بازار کی مرکزی مسجد، جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بھی جل کر بالکل راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، شہید ہو چکی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں بازار، اوپر یہ کر کے گیسٹ ہاؤس وغیرہ تھے جو کہ مکمل طور پر جل چکے ہیں۔ اچھا، ابھی ہمیں پتہ چلے کہ اس حادثے کے اندر 3 گاڑیاں اور 2 بائک بھی جل گئی ہیں۔ اور ابھی یہ تشریف لائے ہیں ہمارے ایم این اے صاحب، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے اس حلقے کے ایم این اے۔ ان کو ابھی خیال آیا کہ جا کے اپنے حلقے کی خبر لی جائے، ابھی دوسرا دن بھی ختم ہونے کو ہے۔ اچھا جی، ابھی ہمیں یہاں سے پتہ چلا ہے کہ 3 گاڑیاں اور 2 بائکس بھی اس حادثے میں کل جل گئی ہیں۔ ابھی اور بھی چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں یہاں پر جلی ہوئی نقصان کا شکار ہوئی ہیں۔ اور ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی کل شدید زخمی ہوئے ہیں اور ابھی کیل کے ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں۔ تو آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔